Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वे कोटि वंदनालु प्रभुवानिकु स्तोत्रालु యేసయ్యా। सुबह के समय पर हमारे प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट में आए हुए तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। ये गीत को गाते हुए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे कि प्रभु उसके सामर्थ के कार्यों को हमारे बीच में करें। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। मेरे अंग खिलना है, तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है। बुराई से मुक्त होके जीना है, बुराई से मुक्त होकर जीना है। तेरी आत्मा का स्वभाव सब दूर होना है, पाप का स्वभाव सब दूर होना है। प्रभु आत्मा के संग चलना है, प्रभु आत्मा के संग चलना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। जीवन जल नदी जैसा बहना है, जीवन जल नदी जैसा बहना है। क्रूस तले देश को आना है, क्रूस तले देश को आना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। वरदान फल सब दिन बढ़ना है, वरदान फल सब दिन बढ़ना है। सेवा कर दौड़ पूरी करना है, सेवा कर दौड़ पूरी करना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में,
तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। आदम जैसे संगति में पड़ना है, आदम जैसे संगति में बढ़ना है। ओ यीशु की आवाज सुनकर झूमना है, यीशु की आवाज सुनकर झूमना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहो हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहो हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। यीशु 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 मेरे मन में नाम है प्यारा नाम, नित्य रहे मुक्ति का नाम यीशु नाम, यीशु नाम है ऊंचा नाम, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे बड़ा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु Thank you, Holy Ghost. आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र उपस्थिति के लिए आदर आपको करते हैं, धन्यवाद आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी का फिर से एक बार हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे करने वाले बातें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसकी जान की कुर्बानी दी। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। ऐसे महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम लोग आज उसके पवित्र सन्मुख में आए हैं। लूका के ग्रंथ उसकी 7वीं अध्याय में 36वीं पद से लेकर आगे के पदों को हम मनन करने के लिए आगे जाने वाले हैं। लूका के ग्रंथ उसकी 7वीं अध्याय की 36वीं पद से लेकर आगे के पदों को हम स्मरण मिलाएं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड्स। इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु का सामर्थ उसकी महिमा के लिए, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए
अद्भुत कार्य को करते हुए हमें अगुवाई करने वाला उसके महान नाम को हम धन्यवाद देंगे। आइए पढ़ेंगे, शुरुआत करें 36वीं पद से लेकर आगे को हम पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि यीशु मसीह को विनती किया कि वह उसके साथ भोजन करे। वो उसके साथ में भोजन करे। अतः यीशु मसीह पड़ोसी के घर में आया। उससे पहले की बात है, ये पड़ोसी यीशु से विनती करने लगा, गुरु आप मेरे पास मेरे घर आइएगा, मेरे साथ में भोजन करें। लूक चैप्टर 19 में जक्कई से यीशु ने कहा, ए जक्कई नीचे उतर, त्वरा कर, आज मैं तेरे घर में उतरना चाहता हूं, आना चाहता हूं, भोजन करना चाहता हूं। बाइबल कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 and 21, मैं द्वार पर खड़ा हुआ द्वार को खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार को खोले तो मैं भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे संग। बाइबल कहती है हम उसके साथ में भोजन करने वाले हैं। ये भोजन की प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता, मैं आऊंगा अब तेरे साथ में भोजन करूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 विवाह के भोज के बारे में लिखा हुआ है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 काना के विवाह के अंदर यीशु मसीह का परिचय। इस प्रकार भोजन की सारी प्रक्रिया को हम देखते हैं, परंतु यहां पर एक पड़ोसी यीशु मसीह को अपने घर को आमंत्रित करता है भोजन के लिए। यीशु मसीह एक वीआईपी व्यक्ति था। यीशु मसीह एक धर्मगुरु लोग मानते थे। यीशु मसीह एक नबी के तौर पर जाना गया हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसे लोग उसे मानते थे और कुछ लोग उसे गुरु मानते थे। ऐसे समय पर एक पड़ोसी यीशु को अपने घर में आमंत्रित करता है। उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस पड़ोसी के घर में जाकर भोजन करने के लिए बैठा। एक पड़ोसी, शास्त्री और पड़ोसी के बारे में पवित्र शास्त्र कहती है, एक पड़ोसी जो शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को मानने वाले और जानने वाले, गलतियों को ढूंढने वाले, यीशु मसीह का पीछा करने वाले, यीशु को गलती में कहां मिलेगा ये ढूंढने वाले, यीशु मसीह को पल पल में कोई तो बातों में पकड़ने का प्रयास करने वाले, सबत के दिन में ये नहीं करना वो नहीं करना कहने वाले, और ये पड़ोसी जो सबत को ज्यादा मानने वाले, ऐसे लोगों के घर में यीशु गया। कहती है बाइबल, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में, वह पड़ोसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में, संगमरमर के पात्र में इत्र को लाई। कौन से पात्र? संगमरमर की पात्र, मतलब पत्थर से, संगमरमर की जो पत्थर होती है उसको कोर कर एक पात्र बनाया है। ऐसे पात्र के अंदर वो इत्र को लेकर यीशु मसीह के कदमों को, उसके पैरों को लगाने के लिए वो स्त्री आती है संगमरमर की पात्र में, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने, उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी। और
और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ये बहुत अजीब बात है कि एक स्त्री, पापिनी स्त्री, यीशु मसीह एक घर में भोजन करने के लिए बैठा था। अब वो परिवार है पड़ोसियों का परिवार, और वहां पर एक स्त्री आई। शायद हो सकता है वो स्त्री को जबरदस्ती लेकर आए, क्योंकि पड़ोसी के घर में एक स्त्री का प्रवेश करना बहुत कठिन है। एक पड़ोसी के घर में एक पापिनी स्त्री प्रवेश कर यीशु मसीह के कदमों के पास पीछे खड़े होकर रोने लगी। इट इज प्लान ऑल्सो, ये प्लान भी हो सकता है यीशु मसीह को घेरने का, यीशु मसीह को गलती में पकड़ने का। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 26वीं अध्याय की 7वीं पद कहती है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 7। 26 का 7 में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, एक स्त्री संगमरमर की पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने के लिए बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यहां पर लिखा, जब वो भोजन करने के लिए बैठा तो वो स्त्री पीछे पांव के पास आकर आंसुओं से उसके पैरों को भिगाकर अपने सिर के बालों से पैर को पोंछने लगी। बट सेज द मैथ्यू, मत्ती कहता है, वो आकर यीशु के सर के ऊपर वो स्त्री ने इत्र को उंडेल दिया। अब ये देखकर उसके चेले रिसिया कर कहने लगे, क्यों सत्यानाश किया तूने ये तेल? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यहां पर चेले, यीशु मसीह के स्वयं चेले ऋषि होंगे, गुस्सा होंगे। But says the book of Luke chapter 7 verse 39, ये देखकर वो पड़ोसी जिसने उसे बुलाया था उसने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि यह स्त्री कौन है। वहां चेले गुस्से हो गए, यहां पर पड़ोसी गुस्सा हो गया। लेकिन चेले भी डेयरिंग से बोल नहीं सकते और पड़ोसी भी डेयरिंग से यीशु को बोल नहीं सकता। सभी लोग अपने मन में सोचने लगे, सभी अपने मन में ये बात को विचार करने लगे। केवल एक इमेजिन हो सकता है, ऐसे मन में सोच रहे थे कि यदि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता होता तो इसे मालूम नहीं कि यह स्त्री कौन है। वहां पर चेले सोचने लगे कि यह यीशु मसीह ये नहीं जानता कि ये इत्र कितना महंगा है। यदि उसको बेचकर वो मोल गरीबों में बांट दिया जाता तो कितना अच्छा होता। मरकुस 14वीं अध्याय के 3री पद, मरकुस क्या कहता है हम पढ़ेंगे। मरकुस की ग्रंथ उसकी 14वीं अध्याय का 3री पद में हम पढ़ते हैं, जब वो बेतनिया में शमौन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटमासी के बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर और वो पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कोई अपने मन में ऋषि आकर कहने लगे। द पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट नंबर, पड़ोसी चिढ़ गया। नंबर 2, चेले चिढ़ गए। यहां पर मरकुस कहता, परंतु कोई अपने मन में, नाम ना कहते भी है, सब लोग अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस पात्र को क्यों सत्यानाश किया, इस पात्र को क्यों सत्यानाश किया। यदि ये बेचकर गरीबों को दिया होता तो कितना अच्छा होता। बाइबल कहती है यूहन्ना 12 का 13, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स
12:3 तब मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसे पोंछा और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, यहां पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का बहुमूल्य और प्यारा चेला है, उसने डिक्लेयर कर दिया नाम। चेले मतलब सब चेले नहीं, उसमें से यहूदा इस्करियोत, इट इज द फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट पड़ोसी, सेकंड पार्ट चेले, थर्ड पार्ट कोई कोई, फोर्थ पार्ट यहूदा इस्करियोत। स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया। चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला अपने मन में ऐसा सोचने लगा, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्या न ये जो ऐसे बात करने लगा, यदि इस इत्र को बेच दिया तो 300 दिनार में कंगालों में बांटने का काम आ जाता। 300 दिनार, $1 70 रुपीस है इंडियन मनी। अमेरिकन 1 रुपया इंडिया का 70 रुपया बनेंगे। इंडिया का 1 रुपया अमेरिका में यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है। वहां का 1 रुपया इधर 70 रुपये बन जाते हैं। इसलिए लोग यहां से वहां नौकरी में जाते हैं, वहां कमाते हैं। वहां पर यदि 5,000 भी नौकरी होता तो वो 5,000 रुपये इंडिया में 1 रुपया को 70 रुपये में परिवर्तित होता। इसलिए यहां का व्यक्ति वहां पर जाते हैं। अगर दिनार होता और उसका भी कॉस्ट ज्यादा है, हो सकता है एक 80 रुपया या तो 90 रुपया, तो इंडियन मनी में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 300 रुपया, तो 1 रुपया को 70 रुपया से भी कैलकुलेट करेंगे हम, तो भी कितना हो सकता है। उस जमाने का 300 रुपया, आज का नहीं, 2000 साल पहले ये इत्र का कीमत 300 दिनार थे। आज का रेट और भी हाई कॉस्ट हो सकता है, शायद हो सकता है 3,000 रुपया का हो। आज का रेट 3,000 रुपया हो सकता है। अगर वहां का 3,000 है तो उसको मल्टीप्लाई करें 70 से, 3,000 इंटू 70 रुपए से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना रुपया, मतलब लाखों रुपए का इतना बहुमूल्य इत्र है। जटमासी इत्र को मरियम ने पापिनी स्त्री, हर जगह पर पापिनी स्त्री कहा, लेकिन जॉन में आएंगे तो यहां पर वो स्त्री का नाम लिखा है मरियम। उसने वो तेल को यीशु मसीह के पांव पर, उसके सर पर मुंडेल कर अपने बालों से पोंछने लगी और धोने लगी। यहूदा इस्करियोत रिसिया कर कहा 300 रुपये में मिलेगी। क्यों कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पड़ोसी क्यों चिढ़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पड़ोसी यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। आगे पढ़ेंगे, किसी महाराज को दो देनदार थे। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया पड़ोसी को। पड़ोसी, अगर कोई एक मालिक के पास 2 जन देने वाले हो, मतलब कर्ज लिया है, लोन, एक को बहुत ज्यादा लोन है, एक का थोड़ा है। एक ने 1,000 रुपया लिया हो और एक ने 1,00,000 रुपया लिया है। दोनों को भी उसको रिफंड करना नहीं मालूम, दे नहीं पा रहे। वो दोनों केवल ब्याज की दे रहे हैं, लोन के जो मेन अमाउंट है वो दे नहीं पा रहे, वो सिर्फ ब्याज को भर रहे हैं। ऐसे समय पर एक दिन मालिक ने दोनों को माफ कर दिया, दोनों देनदारों को माफ कर दिया। तो बताओ, जिसका 1,000 रुपया है वो ज्यादा प्यार करेगा या जिसका 1,00,000 है
वो ज्यादा प्यार करेगा। आइए यीशु मसीह की बातों को ही पढ़ेंगे। मेरे एग्जाम्पल से भी यीशु मसीह का एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है, हम उसे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, किसी के 2 देनदार थे। हाँ पढ़िए 41। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 देनार का देनदार था। मैंने क्यों 1 लाख और 1000 बोला? क्योंकि ये 2000 साल पहले के बिग अमाउंट है। 500 और 50 देनार बिग अमाउंट था 2000 साल पहले। और आज वही अमाउंट को हम कैलकुलेट करके इंडियन मनी में बताए तो बहुत हो सकता है, बट 1000 और 1 लाख ठीक है। तो दोनों को यदि माफ किया तो उसमें से बताइए कौन उस व्यक्ति से ज्यादा प्यार करेगा? जिसका कम माफ हुआ है वो, या जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है वो? तब पड़ोसी उसे जवाब देकर कहता है, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ, शमौन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में यह आता जिसका अधिक माफ किया है वो अधिक प्यार करेगा। तब यीशु ने कहा, तू ठीक विचार किया, तूने सच और ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी देखिए, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। मुझे तूने घर में बुलाया, लेकिन घर में आने के बाद, घर के अंदर भीतर आने के बाद मेरे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया तूने। आजकल ये रीत खत्म हो गया। पहले जमाने में यदि कोई अपने घर में आते तो घर में अंदर आने से पहले घर के लोग द्वार को खटखटाते साथ दरवाजे में पहले लोटे में पानी लेकर जाते और उसके हाथ में पानी देते कि कोई भी हो पहले अपने हाथ पैर मुंह धो, उसके बाद ही अंदर आओ। अच्छा है, आज कोरोना वायरस के द्वारा कोई भी व्यक्ति बाहर जाता, किधर भी जाता, आते साथ पहले हाथ को धोना। यह अच्छी रूल है जो पहले से था, बीच में बंद हो गया, अब एटलीस्ट कोरोना का वजह से तो स्टार्ट हुआ। यीशु मसीह पड़ोसी से कहता, पड़ोसी जब मैं तेरे घर में आया, शमौन तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो, परंतु यह स्त्री ने जब से आई है तब से मेरे पांवों को आंसुओं से भिगोती है और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। जब से आया तब से ये स्त्री मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र डालकर मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत क्षमा हुए, तेरे अंदर और इसके अंदर का डिफरेंस क्या है? क्यों तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया? तूने मेरे सर को तेल नहीं लगाया, पैर में तेल नहीं लगाया, लेकिन ये स्त्री ने पांव भी धोई और बाल से पहुंचने लगी और चूमने लगी। इसका मतलब है इसका बहुत पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग सही समय पर चर्च में आने वाले लोग, प्रभु के भूख और प्यास रखने वाले लोग, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो ज्यादा यीशु को ढूंढता है, और जिसके पाप क्षमा थोड़े हुए हैं उसे बिल्कुल भी यीशु मसीह का कीमत समझ में नहीं आएगा। जितना मैं तुझको जानू उतना करीब आऊं। प्रभु मैं जितना तुझे जानता उतना ही मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं पिता।
जितने यीशु मसीह के साथ में लगान है उतने लोग उसके नजदीक आते हैं। और लगाव होनी चाहिए। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। ओ जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं। ओ जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। ओ मुझको तू अपने आत्मा सच्चाई से आराधना करते गए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको चाहूंगा बाप उतना मैं तेरे करीब आऊंगा। स्त्री ने बहुत ही यीशु मसीह को चाहने लगी। रीजन नंबर 1 उसके बहुत पाप क्षमा हुए। वो यीशु को चूमने लगी, उसके सर के बालों से पोंछने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी, इत्र को मलने लगी, बहुमूल्य इत्र को लेकर आई। उसके लिए पैसों के बारे में चिंता नहीं किया। इतना होगा तो कैसा होगा नहीं समझा, इतना क्यों दो नहीं। मैं यीशु को दूं, मैं यीशु को देने से मेरे जीवन आशीषित होगा, मैं यीशु को देना चाहिए कहकर अपने संपत्ति से यीशु को देने लगी। कल के बारे में चिंता ना करते हुए यीशु को देने लगी। 300 दिनार खर्च की। अब सोचिए तो यह स्त्री कितने धनवान होगी। जब मरियम आती थी तो कैफा भी डरता था। महायाजक कैफा इज़राइल के देश के अंदर याजक और महायाजक सबसे हाईएस्ट लेवल का महायाजक कैफा, वो मरियम को देखकर डरते, क्योंकि मरियम वो शहर में उस गांव में सबसे खूबसूरत थी। यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, पाप की गंदगी से छुड़ाया,
पाप के दलदल से छुड़ाया, इसलिए वो रोने लगी। उसका हृदय फूट गया, उसका जीवन में पाप को स्मरण करके रोने लगी। प्रियो, प्रभु का वचन हमसे कहता, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये स्त्री क्यों रोती है? क्योंकि दलदल के कील से मुझे उबारा। इट इज नॉट ए जोक। दलदल मतलब एक पैर निकला तो दूसरा पैर फंस जाता है। ऐसे जगह से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकला। यह स्त्री यीशु से क्यों इतना प्यार करती है? यह स्त्री यीशु मसीह को क्यों इतना चूमती है? क्यों अपने बालों से उसके पैर को पोंछती है? क्यों आंसुओं को बहाती है? दलदल के कील से मुझे वो हारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, तेरे लबों से मुझे धोले तो पूरी कौन से अभी तेरे की समान होने के लिए जीवन में काम कर तू प्रभु, हो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। प्रभु तेरे समान मुझे बनना है, मुझे क्षमा कर। ये स्त्री रोने लगी। पर उससे क्यों नहीं रोया? पर उसने यीशु को पानी क्यों नहीं दिया? पर उसने यीशु मसीह के पांव को क्यों नहीं पोंछा? पर उसने सुगंध इत्र क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्षमा नहीं किया गया। वो नहीं जानता कि मोल क्या है, आंसू बहाने की कीमत क्या है, पश्चाताप करने की कीमत क्या है, वो नहीं जानता। क्योंकि उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, उसके पाप क्षमा नहीं हुए। हन्ना रोने लगी। यरूशलेम मंदिर में आकर हन्ना रो रही थी। हन्ना आंसुओं को बहा रही थी। हन्ना प्रार्थना कर रही थी। एली ने देखा। एली ने कहा, ये स्त्री इतना सुबह सुबह तुम मद्य पीकर क्यों आई है? तुम व्यसन करके क्यों आई है? वो स्त्री कहती है, एली मैंने कोई भी मद्य को पान नहीं किया, मैं कुछ भी कर नहीं आई, मेरा दुख है, मेरे मन से दुख निकल रहा है, मेरी वेदना में प्रार्थना के तौर पर यीशु मसीह के पास, यहोवा परमेश्वर के पास मैं दुआ कर रही हूं। एली को नहीं मालूम ये बात, एली नहीं जानता ये बात, क्योंकि एली केवल परमेश्वर से बात करना जानता है। बट हृदय टूटने के बाद मन व्याकुल होकर किस प्रकार प्रार्थना करते नहीं जानते हैं। अब यह स्त्री, मन टूटी हुई स्त्री प्रार्थना करती है। यह स्त्री, इस जो मरियम है, वो अपने पापों को क्षमा कर रियलाइज की उसने अपने जीवन को। व्हाट इज द लाइफ? रियलाइज करने की जरूरत है। यह जीवन क्या है, इसको स्मरण करने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत है, उसकी कीमत को समझने की जरूरत है। रो रही है, रो रही है, रो रही है। She is crying. What says the book of Matthew? वहां पर के कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। वहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे, 26वीं अध्याय मत्ती 8वीं पद को पढ़ेंगे। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो
दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों तुम क्यों इस स्त्री को सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा, मैं जाने वाला हूँ। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। मैं जब यीशु मसीह सलीब पर प्राण को त्याग दिया, वहां पर अरिमत्ता योसेफ नामक एक व्यक्ति जो सीक्रेट डिसाइपल था, जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति, लेकिन कभी सामने नहीं आया, सीक्रेट डिसाइपल, गुप्त में रखने वाला चेला, ऊपर दिखावट करने वाला नहीं। आज बहुत लोग प्रार्थना में भी दिखावट करते हैं, बाइबल में दिखावट, जो दिखावट करते हैं उनका स्पिरिचुअल लाइफ जीरो होता है। अंदर प्रभु को अंदरूनी तौर पर प्यार करने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर का वचन कहती है, हाँ, तो ये जो कंगाल है तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने जो भी किया मेरे लिए किया, उसको मालूम है मैं जाने वाला हूं। और ये इत्र मरना मतलब मेरे गाड़े जाने की निशानी है। अलबत्ते यीशु मसीह का जब देह को लिया, शरीर को लिया, उसने उसके अंदर सुगंध द्रव्य को भरकर उसे कब्र में रख दिया। मरने के बाद इसलिए सेंट मारते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। सुगंध द्रव्य क्यों लगाते हैं? क्योंकि मरने के बाद बॉडी में से स्मेल ना आए। अब वो कोई भी बॉडी हो, उसको सुगंध द्रव्य को लगाकर रख देते हैं। अंदर फिनरल करते समय उसे रखा जाता। यीशु कहता है कि यदि इत्र का वास आ जाए तो आपको लगेगा इत्र से मरना मतलब मेरे गाड़े जाने का निशानी है। आप जाएंगे मरकुस में। मरकुस क्या करता है हम पढ़ेंगे। मरकुस उसकी 14वीं अध्याय में 4 पद, 14 का 4, क्योंकि 3 पढ़ा है। परंतु कोई उनके मन में ऋषियां कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार के थे। आगे अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था। हाँ, कंगालों को बांटा जा सकता था और वे उसको झुड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो। हाँ, उसे क्यों सताते हो? हाँ, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, मत्ती और मरकुस दोनों इक्वली एकदम बराबर लिखते हैं, लेकिन लूक कुछ अलग लिखता है। अब यूहन्ना सबसे हटके लिखा है। पढ़ेंगे जो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 4 वहां पर लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार है। यह इत्र 300 दिनार का है। बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? बेचकर कंगाल को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि। अब यहां पर यीशु मसीह एक गुप्त बात बता रहा है, एक सीक्रेट थिंग बता रहा है। ये आदमी ये बात 300 दिनार की बात इसलिए नहीं बता रहा कि उसको गरीब लोगों की चिंता है। अब वहां पर चेलों को भी इसी ने भड़काया था, यीशु मसीह के खिलाफ भड़काया। यहूदा इस्करियोत ने मरियम के खिलाफ भड़काया। अरे ये 300 दिनार रुपए वेस्ट किया इन्होंने। यस, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। इसलिए नहीं कहा कि उसको कंगाल की चिंता है, गरीब की चिंता है, लेकिन इसलिए कहा कि वो चोर था। यहूदा इस्करियोत चोर था और उसके पास पैसों की थैली थी। और उसके पास
थी हाँ, और उसमें जो कुछ डाला जाता अगर 300 रुपया तू यीशु को डालने से अच्छा है, वो 300 दिनार जो पैसे हैं वो मेरे थैले में डाल दिया तो बहुत अच्छा होता, और मैं जब चाहूं तब निकाल लेता उसमें से। मतलब यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह के साथ रहकर चोरी करता था, और यीशु मसीह को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं मालूम था, इसलिए यीशु ने यहां पर कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, ये चोर है फिर भी साथ में रखा, ये मुझे पकड़वाएगा तो भी साथ में रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। परमेश्वर के वचन में जो लिखा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, ये पूरा इसलिए होना चाहिए। अगर चोर मेरे साथ में नहीं रहेगा, अगर पकड़वाने व्यक्ति मेरे साथ में नहीं रहेगा, तो मुझे कौन पकड़वाएगा? आई नो कि यही मुझे पकड़वाने वाला है। चोरी करने के लिए, परमेश्वर के पैसों को चोरी करने के लिए यीशु मसीह के पास में लोग आते थे, कितने कितने गिफ्ट देकर जाते थे। यीशु ने कभी हिसाब किताब मांगा नहीं। चेलों में से देखिए ना, एक चेला जिसका नाम गेहजी था, अलीशा के पास नामान कोड़ी ठीक हुआ 5वीं अध्याय में, 2 किंग्स में ठीक हुआ। जब वो ठीक हुआ, दूसरे राजाओं की किताब उसके 5वें अध्याय में, वो एक कोड़ी था, वो ठीक हुआ। ठीक होकर वो 7 बार यरदान में डुबकी लगाया और अलीशा के पास आया। अलीशा ने कहा, चले जा, जाकर तेरे रानी को बता, तुम्हारे शहर को बता, सबको जाकर बता, यहोवा परमेश्वर ने तुझे चंगा किया। इसने कहा, नामान ने, अलीशा मेरे पास सोना है, चांदी के मैंने भर भर के लाया है, ये सब ले ले। अलीशा ने कहा, फेस भी नहीं देखना मेरा, मैं कौन ये पता नहीं होना चाहिए तुझे। गो बिगनिंग में भी अलीशा सामने नहीं आया, चंगा होने के बाद भी अलीशा सामने नहीं आया। बोला चले जा। अब ये जो वर्ड है, अलीशा के पास से नामान तक, नामान से अलीशा तक पहुंचाने वाला जो चेला था, उसके नाम था गेहजी। उसको मालूम था कितना पैसे अलीशा को आया, और अलीशा ने टुकड़ा दिया, नहीं चाहिए। नामान निकल गया, अलीशा शॉर्टकट रास्ते में वापस भाग के जाकर, अलीशा का सेवक गेहजी भाग के जाकर उसने कहता, ए बाप थोड़ा रुक जा, मेरे स्वामी ने मुझे भेजा कि वो पैसे मुझे दे दे। चेलों में से भी एक चेला चोर है। अलीशा के सेवकों में से गेहजी चोर निकला, यीशु मसीह के चेलों में से यह चेला चोर निकला, जो स्वामी के सेवा करने नहीं देते, गुरु की सेवा करने नहीं देते। ऐसे बहुत लोग होते हैं कलीसिया में जो प्रभु की सेवा की, इतना सारा प्रभु को देने की क्या जरूरत है? अच्छा, टाइप देने वाले को भी देने नहीं देते, प्रभु को गिफ्ट देने वालों को देने नहीं देते, खुद तो देते नहीं और दूसरों को देने नहीं देते। और कुछ लोगों को टाइप का भी हिसाब चाहिए, दशवांश का भी हिसाब मांगते कुछ लोग। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे कलीसिया में ऐसे लोगों को प्रभु ने नहीं रखा। देते हैं तो प्रभु को देते हैं, इसके लिए कोई हिसाब किताब ये प्रभु देख लेगा। यदि मनुष्य को देते हो तो मनुष्य से हिसाब मांगिए, यदि प्रभु को देते हो तो प्रभु से हिसाब मांगिए। ये मेरा रूल है। आपने प्रभु को दिया तो प्रभु से मांगो। हिसाब नहीं मिलता है, हिसाब नहीं देते, क्यों हिसाब चाहिए? प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए मेरा हिस्सा होना चाहिए। यहूदा इस्करियोत मत बनिए, प्रार्थना करने वाला योद्धा बनिए। हमें कोई लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है, हमें इतना लेना देना कि हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा करें। चर्च इस बात को सीखी है, कौन क्या करता उससे मतलब नहीं है, इतनी मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, बाकी हिसाब किताब लेगा सब कुछ प्रभु लेगा। प्रभु
नहीं लेगा ऐसे आपको लगता है तो आप लीजिए, आप कीजिए। मेरा परमेश्वर जीवित है और वो करेगा। Says the Bible, यह स्त्री को रोकने वाला यहूदा इस्करियोत, ये चोर था, उसको पैसे चाहिए थे, हैंडलिंग करना था, चर्च को लीड करना था, डील करना था, एक बिजनेस सेंटर बनाना था। बहुत पैसे आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे। चर्च बिजनेस सेंटर नहीं है। चर्च ये परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है? प्रियो, इस बात को समझिएगा और प्रार्थना में रहिएगा कि प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप पड़ोसी के जैसे हो? क्या आप चेरों के जैसे हो? क्या आप कोई व्यक्ति के जैसे हो? क्या आप यहूदा इस्करियोत के जैसे हो? 4 किताबों में से 4 किताबों में से 4 बातों को मैंने आपको बताया। यह स्त्री आंसू बहाने वाली, यह स्त्री अपने बालों से यीशु के पांवों को पोंछने वाले, यह स्त्री संगमरमर के पात्र में, पात्र भी बहुत कीमती है, कौन सा सिंपल पात्र नहीं था, संगमरमर का पात्र था। 4th, एक जटमासी को लेकर यीशु के पास आई और केवल उसने वो तेल को उंडेला नहीं, उस बोतल को फोड़ दी उसने। अब बोतल भी बहुत कीमती था, उसको डिस्ट्रॉय किया उसने, उसको तोड़ दी। तेल को भी उंडाला, तेल भी लॉस हुआ, पात्र को भी तोड़ दिया, हृदय को भी तोड़ दी, मन को भी तोड़ दी। अपने बालों से यीशु के पैर को पोंछने लगी। कमान, बात को समझिएगा, कैसे अपने आप को समर्पित किया। वो पात्र को भी संभाल के नहीं रखी उसने। वो जो इत्र को लेके आई थी, वो बोतल भी नहीं चाहिए उसको भी फोड़ दिया उसने। बोले आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज के बाद मैं दलदल के कीच में नहीं जाऊंगी, आज के बाद मैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करूंगी। प्रियो, प्रभु के पवित्र सम्मुख में आए हुए लोगों को मेरा कहना यही है, अगर जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा यीशु से प्यार करेगा। आज आप क्या करते हो? आपका जीवन यीशु मसीह के सामने कैसा है? क्या आप ज्यादा प्रार्थना में हो, ज्यादा यीशु से लगाव है, ज्यादा अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित किया हो, आपका ज्यादा क्षमा हुआ, आप ज्यादा लगाव प्रभु के साथ रहोगे, अटैचमेंट रहेगा, प्रभु के साथ में चलने का अनुभव को रखोगे। यीशु तुमसे प्यार करता। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान, मेरे मन में तुमको भी विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशु, यीशु यीशु मेरे मन में समा जा,
तेरी पाऊं तुझे मैं चाहूं तेरी यीशु करीब ना है तू प्यारा सुनाऊं कितना सबको सुनाऊं यीशु यीशु मेरे मन में समा जा यीशु मेरे मन में समा जा यीशु मेरे मन में समा जा। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता, अधिक क्षमा किए वे लोग अधिक तुझसे प्यार करते हैं। मैं तुझसे अधिक प्यार करते हुए तेरे संगति में बना रहूं, इसलिए कृपा व दया कर चलाइए। लॉर्ड ऑलमाइटी आपके पवित्र नाम की महिमा हमारे जीवन में पूरा हो। रिबासियानंदराय रगदीय नमास्या रबुल रगदी नमास खदवाला बाशवरमा। आपके जैसा कोई नहीं पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं पिता। हमसे प्यार करने वाले, पाप से छुड़ाने वाले, शाप से छुड़ाने वाले, दुनिया के गंदगी से छुड़ाने वाले, दुनिया के सारे मोह माया से छुड़ाने वाले लॉर्ड ऑलमाइटी आज के हमारी कलीसिया को आशीष, आज के हमारे साथ में लाइव में जुड़े हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहनों को आशीष, उनके दुख, उनकी वेदना, उनकी समस्या यीशु मसीह के नाम में चाहते गए। ये कठिन और विपरीत दिनों में जीना सिखावा, उनके शापों को हटा दे, उनके दुखों को हटा दे, उनकी परेशानियों को हटा दे, उनके मनोवेदनाओं को दूर कर। आपकी महिमा हो, आपके सामर्थ पूरा हो, आपकी खिदमत करने के लिए मदद कीजिएगा, सहायता और कृपा और दया कर यीशु नासरी सबों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार चलने का मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप कार्य कीजिएगा, नूतन बल व ताकत देकर चलाए, आपकी महिमा पूरा हो। आदर सम्मान महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रियो, हर दिन आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, इसलिए मसीह यीशु के नाम में आप सबों को मेरा मसीही वंदना। आगे भी हमारे सारे लाइव टेलीकास्ट को, अपडेट्स को अब देखते रहिएगा। प्रभु सबको आशीषित करेगा। हमारा YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्री स्लाइस सोलोमन राज भंडारे। ऐसे कर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।